परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2848 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 15 से 17 तक के भाग। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हम इस बात को देख चुके हैं कि इस अध्याय के 9 से लेकर 17 तक के भागों में हम जिन लोगों को देखते हैं वे उन शहीद हैं जो महाक्लेश काल के दरमियान मसीह विरोधी के अधीन अपने आप को करने से इनकार किए, और मसीह विरोधी के अधीन अपने आप को करने से अधिक मसीह के लिए मृत्यु को धारण करना अधिक उत्तम समझा। इब्रानी की पत्री में मूसा के बारे में लेखक इस प्रकार आलेखित करता है। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इब्रानी अध्याय 11 की 24 से 26 तक। मूसा का जन्म जब मिस्र में हुआ था, मिस्र में तत्मोस प्रथम फिरौन का शासन था। तत्मोस प्रथम फिरौन की बेटी हत्शेपसूत राजकुमारी का बेटा बनकर मूसा फिरौन की महल में बढ़ रहा था। ईसा पूर्व 1504 एवं ईसा पूर्व 1492 के बीच मिस्र में जब तत्मोस प्रथम फिरौन का शासन था, मिस्र बहुत अधिक समृद्ध एक देश था। मध्य पूर्व एशिया के सबसे अच्छे नागरिक दावी मिस्र था। संभवतः हत्शेपसूत राजकुमारी के अलावा फिरौन तत्मोस की कोई अन्य संतान नहीं थी। इसका मतलब मूसा मिस्र में अगला राजा बनने वाला था। परंतु इब्रानी के लेखक मूसा के बारे में संक्षेप में इस प्रकार लिखता है, और फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। अर्थात उन्होंने मिस्र के राजा बनने से अधिक परमेश्वर के लिए दुख उठाना उत्तम समझा। प्रथम शताब्दी में उद्धार पाकर कलीसिया के सदस्य बनना भी समान प्रकार का अनुभव था। रोम में सम्राट डोमिशियन का शासन था, जो खुद को ईश्वर का अवतार के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करता था। ऐसी परिस्थिति में यहूदियों की न्याय व्यवस्था में वादा किया गया राजा यीशु मसीह को, जो मानव जाति के लिए प्रायश्चित बलि बनकर जी उठा, अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना रोम के सम्राट का विरोध करने के रूप में समझे जाते थे। परंतु ऐसी विपरीत परिस्थिति में पहली शताब्दी के विश्वासी मृत्यु को आमने सामने देखते हुए जल्द स्वर्ग देश में अपना प्रभु को देखने की धन्य आशा में यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते थे। मैं आपको इन बातें इसलिए याद दिला रहा था कि आप ये समझे कि कुल मिलाकर देखा जाए किसी भी युग में उद्धार वास्तव में पाने वालों की मानसिकता में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। वे अपने आप को जितना प्रेम करते हैं उससे अधिक प्रभु से प्रेम करते हैं। महाक्लेश काल के इस भयानक समय में भी जो लोग उद्धार की प्राप्ति करते हैं वे निम्न समय के तानाशाह मसीह विरोधी के वचन विरोधी आदेशों का उल्लंघन करते हुए मसीह को, जो यथाशीघ्र धरती का शासक बनकर आने वाला है, अपना राजा के रूप में अंगीकार करते हैं, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान त्यागते हुए देनी पड़ती है। परंतु
जैसे ही वे अपनी जान प्रभु के कारण त्यागते हैं, उन्हें प्रभु की धन्य उपस्थिति में हम पाते हैं। संसार में वे इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, परंतु वहाँ प्रभु स्वयं उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। इधर धरती पर वे मसीह विरोधी की छाप अपने माथे या हथेली पर नहीं लेने के कारण भोजन वस्तु खरीदते बिना भूखे प्यासे जीवन गुजारे, पर वहाँ उन्हें भूखे प्यासे होने नहीं देंगे। यह धरती पर वे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलने के कारण अथवा अपने उनके घरों से निकाल दिए जाने के कारण कड़ी धूप में भटक रहे थे, परंतु वहाँ प्रभु उन पर धूप पड़ने नहीं देंगे। प्रभु स्वयं उनकी रखवाली करेंगे और उन्हें जीवन रूपी जल स्रोतों के पास ले जाएंगे, ताकि वे जितना चाहे उतना पीकर अपनी प्यास बुझाए। धरती पर भूख और प्यास से जीवन त्यागे हुए लोग जीवन जल के स्रोतों से पीकर शांति प्राप्त करते समय उनकी आंखों से आनंद की आंसू बहने लगेगी। तब प्रभु स्वयं उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, अर्थात उन्हें फिर कभी रोना नहीं पड़े। हाँ प्यारो, हम चाहे किसी भी काल के हो, यह संसार प्रभु के लोगों के लिए योग्य नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में हमें अनंत शांति अवश्य मिलेगी। हाँ, केवल प्रभु की उपस्थिति में ही हमें अनंत शांति मिलेगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यहाँ समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।